भगवान का यही तो गुण सर्वोपरि है। यदि किसी के कर्म देखकर भगवान कृपा करने लग जाएं, तो हम आपसे पूछें, बताओ फिर कृपा के योग्य कौन जीव है? इस समस्त धरा पर कृपा के योग्य कौन जीव है? ऐसा कोई वृक्ष जिसको कभी हवा ना लगी हो? है ऐसा कोई मनुष्य जिससे कभी कोई पाप कर्म ना हुआ हो? कोई वृक्ष भी ऐसा नहीं है जिसको कभी हवा ना लगी हो। कोई मनुष्य भी ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई पाप कर्म ना हुआ हो। इसीलिए भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरणालय। भगवान किसी के कर्म देखकर कृपा नहीं करते। जब कृपा करनी होती है तो मूल में कर्म नहीं देखा जाता, फिर कृपा करनी है तो करनी है। लेकिन ये कृपा कैसे प्राप्त होगी? हम भजन भी कर रहे हैं, हम कथा भी सुन रहे हैं, हम सत्कर्म भी कर रहे हैं, हम पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फिर कृपा क्यों नहीं हो रही? कृपा कहां रुक? चारों वर्णों में कोई छुआछूत नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। बस सबका एक सीमित जो है मर्यादा वो बना दी गई है। उस मर्यादा के, क्योंकि भगवान ने जिसको जिस वर्ण में जन्म दिया है रोजगार दे के भेजा है। कोई बेरोजगार बना के भगवान ने भेजा ही नहीं है किसी को। कोई बेरोजगार नहीं है, लेकिन हमने एक दूसरे के अधिकार पर कब्जा करना शुरू कर दिया तो आज बेरोजगारी आ गई। यदि आज भी चतुर्थ वर्ण के लोग शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करते हुए अपना जीवन जिए तो आज ही भारत में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आज ही खत्म हो जाएगी बेरोजगारी। कहीं कोई रोजगार की आरक्षण के लिए कहीं चिल्लाना नहीं पड़ेगा कि आरक्षण दो आरक्षण दो। कहीं कोई भेद नहीं है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र का सिद्धांत का अपने आचरण में उतारो। शास्त्र के सिद्धांत को स्वीकार करो, क्योंकि शास्त्र ही है जिसको स्वीकार करने के लिए बनाया गया है। विद्यालय में कक्षा 5 पढ़ते हो, 6 पढ़ते हो,